वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज आज हम इस वीडियो में पाठ नंबर 12 के प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। आज हम उसके प्रश्नों को करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो हमने उस पाठ को पढ़ा है और उसको समझ लिया है। चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पत्र से प्रश्न, यानी कि जो इसमें एक ये जो हमने बेटा पाठ पढ़ा है वो एक हमारा पत्र है। तो इस पत्र के हम प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था ना कि हमें प्रकृति के यानी कि पुराने समय के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले प्रकृति के अक्षरों को पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे प्रकृति के अक्षर क्या क्या है, किन चीजों को हमें समझना जरूरी है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जिन्हें प्रकृति के अक्षर कहा गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी। यानी कि देखो ये बताना है बच्चों कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो ये हमारी धरती है वो कैसी थी। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जीवित चीज यानी कि जानदार चीज का मतलब होता है बच्चों कोई भी जीवित चीज नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। इसलिए ज्यादा गर्म होने के कारण धरती पर मनुष्य का अस्तित्व नहीं था, यानी कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों और पौधों का जन्म हुआ और उसके बाद फिर धीरे धीरे मनुष्यों का भी अस्तित्व बनने लगा, यानी कि मनुष्य भी आकर रहने लगे। यानी कि लाखों करोड़ वर्ष पहले जो ये हमारी धरती थी वो बच्चों बहुत ज्यादा गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज यानी कि कोई भी जीवित चीज नहीं रह सकती थी। इसी कारण उस धरती पर मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते गए और धरती में जानवरों का, फिर पौधों का और ऐसे फिर मनुष्यों का अस्तित्व होने लगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है, उनके कुछ नाम लिखो। देखो बच्चों इसमें कहा है कि दुनिया के हम पुराने हाल के बारे में किन चीजों से जान सकते हैं, उन चीजों के बारे में बताओ, यानी कि उनका नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारों, नदियों, समुद्रों, जानवरों की हड्डियों आदि इन सभी चीजों से हम उनके पुराने हाल के बारे में पता कर सकते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। यानी कि जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था ना बच्चों, गोल चमकीला रोड़ा था, उसने लिख के तुम उसको देख सकते हो कि कोई भी अगर पहाड़ से टूटता है, कोई भी अगर पत्थर है वो चट्टान से टूटता है, पहाड़ से टूटता है, तो वो कभी भी गोल या फिर चमकीला एकदम से नहीं हो सकता। वो खुरदरा होता है और कोने वाला होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन वो गोल चमकीला रोड़ा कैसे हुआ है उसके बारे में हमें पढ़ना। देखो गोल चमकीला रोड़ा जो अपनी कहानी बताते हुए कहता है, यानी कि अपने बारे में बताते हुए कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। यानी कि वह कभी क्या था, एक चट्टान से ही था, यानी कि वो चट्टान से टूट गया है। एक दिन पहाड़ों से बहते हुए पानी ने उसे बहाकर घाटी में भेज दिया। जैसे ही वो चट्टान से टूटा और पानी के साथ बहाकर घाटी में गिर गया और वहां से आगे एक पहाड़ी नाले ने उसे आगे धकेल कर दरिये में पहुंचा दिया। यानी कि जैसे वो लुढ़कता रहा पानी के बहाव में, बहता रहा, लुढ़कता रहा पानी के बहाव में, बहता रहा। वो इस प्रकार अपनी इस यात्रा में घिसते घिसते वह एक चमकीला और बिल्कुल गोल बनकर रह गया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से उत्तर लिखो। देखो इसने कहा है जो गोल चमकीला रोड़ा है अगर वो दरिये से वो अलग हो गया था, अगर ये वो दरिया उसे और भी आगे अपने साथ ले जाता तो उसका क्या होता, चलिए जानते हैं।
गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह और भी छोटा होते होते अंत में भालू का एक जरा हो जाता है, यानी कि एक रेत के टुकड़े से जितना रह जाता, और समुद्र के किनारे जो उसके उस चट्टानों से टूटकर जो और भी कण वहां पर जाकर मिले हैं, और भी पत्थर के टुकड़े मिले, यानी कि जो कौन है उसके भाई हैं, उनके पास जा पहुंचता, और जहां एक सुंदर भालू का किनारा बन जाता है, यानी कि सुंदर रेत का किनारा बन जाता, और जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और भालू से यानी कि उस रेत से अपना घरौंदा बनाते, अपना घरौंदा बनाकर खेलते। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 5। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है, यानी कि हल्का थोड़ा सा हमें इस बारे में बताया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, और उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर लिखो और बताओ। नेहरू जी ने दुनिया कैसे शुरू हुई के बारे में हमें बताया है कि दुनिया जो हमारी है कैसे शुरू हुई है, इसके बारे में हमें बताया कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, जो धरती है हमारी वो लाखों करोड़ों साल पुरानी है, और बहुत दिनों तक उसमें कोई आदमी न था, यानी कि बहुत दिनों तक यानी कि बहुत सालों तक यहाँ पर कोई आदमी नहीं था। आदमी तो कहीं यहाँ पर कोई भी जीवित चीज नहीं थी। आदमी से पहले सिर्फ जानवर थे, और जानवरों से पहले एक ऐसा समय भी था जब यहाँ धरती है क्या है बच्चों बहुत ज्यादा गर्म थी, बेहद गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती, यानी कि यहाँ पर कोई भी जीवित चीज नहीं रह सकती थी। ये धरती हमारी इतनी गर्म थी। ये था हमारा प्रश्न नंबर 6, और यहीं पे हमारे पत्र से जुड़े हुए प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे हम करेंगे पत्र से आगे के प्रश्न, और पत्र से आगे के प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? देखो बेटा, उन्होंने कहा लगभग हर जगह, यानी कि हर जगह हमें जो दुनिया की शुरुआत है, अगर हम कुछ भी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, दुनिया के बारे में समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यही बात समझनी है कि जो तुम्हारी दुनिया है, हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई ये कहानियां मिलती हैं। और तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है, इसके बारे में बताओ। इसका उत्तर है, हमारे यहाँ तो यही कहानी प्रचलित है कि दुनिया और जो सृष्टि है इसके रचयिता कौन है, ईश्वर है, यानी कि भगवान। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? हमें क्या बताना है, जो तुम्हारी पसंदीदा किताब है वो बताओ कौन सी है, और वो क्यों पसंदीदा है, वो तुम्हें क्यों पसंद है, वो भी बतानी है। मेरा पसंदीदा किताब विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है। कौन सी है? पंचतंत्र। वो किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा के द्वारा। और वो क्यों प्रचलित है, यानी कि क्यों पसंदीदा है? इस पुस्तक में रोचक कथाओं के माध्यम से, यानी कि जो हमारे रोचक कथाओं के माध्यम से कहीं महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं, जो जीवन के हर पग पर, यानी कि हर पथ पर, हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि उन कथाओं को पढ़कर हमें ये उपदेश मिलते हैं, हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारे जीवन में आने वाले मुसीबतें हैं उनसे हमें कैसे सामना करना। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। मेरी पसंदीदा किताब पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, इसलिए इस पुस्तक में रोचक कथाओं के माध्यम से कई महत्वपूर्ण उपदेश हमें मिलते हैं, तो जीवन के जो हर पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। एक मिनट बेटा।
बच्चे जो हमारे प्रश्न नंबर 3 है ना, ये देखो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ही इन्होंने प्रश्न में लिखा हुआ है। तो हम आपको दूसरा प्रश्न बताते कि इसका उत्तर का प्रश्न कोई और है। देखो बच्चों, इसमें हमारा प्रश्न ये है कि हमें इसमें मसूरी के बारे में बताना है। देखिए, मसूरी उत्तराखंड और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत है, जो उनके क्या है, ये अलग अलग शहर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर यदि मानव ने आग की खोज की थी, उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था। देखो बच्चों, हमसे वो क्या पूछ रहा है कि तुम जानते हो कि जैसे कि हमें पता है, अगर हम दो पत्थरों को बेटा अगर थोड़ी देर तक आपस में रगड़ेंगे, एक दूसरे से उनको घिसते जाएंगे, तो उनमें से क्या निकलेगी, आग की चिंगारी निकलेगी। तो अगर उस युग में यानी कि उस जमाने में अगर पत्थरों को रगड़कर आग की खोज की गई थी, तो ये बताओ पत्थरों का और क्या क्या उपयोग किया गया था। चलिए जानते हैं। उस युग में पत्थरों का उपयोग जानवरों को डराने के लिए, उनका शिकार करने के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हथियार, खेती के औजार, मकान बनाने, इन सभी चीजों के लिए, और इन और भी बच्चों ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनके लिए हमें पत्थरों का उपयोग करते थे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4, और इसी के साथ हमारे ये जो पत्र के आगे के प्रश्न है बच्चे समाप्त होते हैं। अब है आगे भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। देखो बच्चों, इस बीच वह दरिया में लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो और उसमें और इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है तो बताओ। धकेलना, सरकना और खिसकना, इन सभी के बारे में हमें अंतर बताना है कि इन सभी में क्या अंतर है। देखो बच्चों, हमें इनसे क्या करना है, वाक्य भी बनाने। देखो, धकेलना, धकेलना से हमें वाक्य बनाना है कि इतना भारी पत्थर धकेलना तो मुश्किल है। आगे है सरकना, आदत न होने के कारण नहीं दुल्हन का घूंघट सरकने लगा। खिसकना, बॉस के आने से पहले ही रोहन ऑफिस से खिसक लिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे शब्द थे और इनसे हमने वाक्य बनाए हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2। चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो। देखो बच्चों, जैसे कि चमक, चमक में हमने क्या जोड़ दिया, इला, तो क्या बन गया, चमकीला। क्या बन गया, चमकीला। तो ऐसे ही हमें बच्चे जो ये हमें शब्द दिए गए हैं, पत्थर, कांटा, रस, जहर, इन्हीं के पीछे हमें इला जोड़ना है, यानी कि प्रत्यय जोड़ना है। इन्हीं के पीछे हमें ये प्रत्यय जोड़ने से फिर हमें क्या बनाना है, संज्ञा शब्द बनाना है। देखो बच्चों, पत्थर, पत्थर के अगर पीछे हम इला जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पथरीला। पथरीला अब क्या होता है, रास्ता, तो क्या बन गया वो, पथरीला रास्ता। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, विशेषण क्या होती है, किसी चीज की अगर कोई भी विशेषता बताई जाती है तो वो हमारी क्या होती है, विशेषण। अब इसमें देखो, पथरीला, पथरीला क्या है, रास्ता। और वो रास्ता तो क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है। उसकी विशेषण क्या है, यानी कि उस रास्ते की क्या विशेषता है जो उसके बारे में बताया गया कि वो रास्ता कैसा है, पथरीला है। आगे है कांटा, अगर कांटा में हम इला जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कटीला। क्या बन जाएगा, कटीला। कटीला मार्ग, अब मार्ग तो हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द, संज्ञा तो क्या हो गया, सिर्फ एक शब्द हो गया। इस मार्ग की विशेषता क्या है, इसकी ऐसी क्या खास बात है कि जो हमें इस मार्ग के बारे में बताया गया कि वो मार्ग कैसा है, कटीला है। कैसा मार्ग है, कटीला है।
ऐसे ही रस, रस में हम इला जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, रसीला, रसीला फल। अब देखो बच्चों, फल तो हमारा सिर्फ एक शब्द है, फल तो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन इस फल में ऐसी क्या खास बात है, उसकी क्या विशेषता है कि जो हमें ये फल बताया गया है, तो कैसा फल है वो, रसीला है। वो फल कैसा है बच्चों, रसीला है। अब देखो जहर, अब देखो यहाँ पे क्या है, जहर, अगर हम जहर में इला जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जहरीला। और जहरीला क्या है हमारे पास, शरबत है। जहरीला क्या है, शरबत है। तो उस शरबत की ऐसी क्या विशेषता है कि वो कैसा है, जहरीला है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, इनमें रिक्त स्थानों में लिखो और इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। देखो बच्चों, बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि, ये सारे हमें क्या दिए गए हैं, शब्द दिए गए। इन सभी से हमें एक एक वाक्य बनाना। सबसे पहले हम वाक्य किससे बनाएंगे, इनसे हमें क्या करना है, इन सभी से हमें वाक्य बनाने हैं। देखो चलिए वाक्य बनाते हैं। कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। और भी हो सकता है, रोहन चाय पीना चाहता है और मैं कॉफी पीना चाहती हूँ, परंतु मैं कॉफी पीना चाहती हूँ। देखिए बेटा, अगर हम परंतु शब्द का प्रयोग करके हम यहाँ पर कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अगला है बल्कि, रीमा शरबत नहीं बल्कि, सॉरी बच्चों, रीमा शरारती नहीं बल्कि शांत बालिका है। यहाँ पर हम ऐसे भी बना सकते हैं, रीमा शरबत नहीं बल्कि चाय पीती है। तो हमें बल्कि का प्रयोग करके यहाँ पर कोई भी वाक्य बनाना है। आगे है कि, मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। अगला है बच्चों इसलिए, रोहन दुर्घटना में घायल हो गया, इसलिए विवाह समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाया। अगला है परंतु, जैसे कि परंतु का तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, सिनेमा जाओ परंतु अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं। की का तो हमने यहाँ पहले भी पढ़ा कि मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है, और अब किसी ने सच ही कहा है कि झूठ के पाव नहीं होते हैं, सच सामने आ ही जाता है, इसका मतलब ये है। यदि, अब किसका है, यदि, यदि मुझे पता होता कि शमीम बुरा मान जाएगा तो मैं यह बात न कहता, यदि समय रहते बड़े भाई ने मेरी सहायता नहीं की होती तो आज मैं सफल न होता। आगे है बच्चों इसलिए, इसलिए का जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि रोहन दुर्घटना में घायल हो गया, इसलिए विवाह समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाया। अब ये है इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। राम प्रदर्शनी में तुम जाना चाहते हो या मैं रोहन को भेज दूं। विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच। ठीक है बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि अच्छे अंक ला सको। तो इन शब्दों से देखो बच्चों, हमने क्या है, वाक्य को बनाया है और उन सभी को समझा है। एक बार चलिए फिर से जानते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को कुछ ऐसे और अवयव दिए गए हैं, यानी कि वाक्य दिए जिनसे हमें क्या करना है, एक एक वाक्य बनाने हैं, रिक्त स्थानों में हम उन्हें भरना। देखो, कृष्ण फिल्म देखना चाहता है बल्कि मैं मेले में जाना चाहती हूँ।
मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। इन सभी वाक्यों को देखो बच्चों हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है और यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आई होगी, पाठ समझ में आया होगा, उसके प्रश्न उत्तर भी समझ में आए होंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि बच्चों हम उस वीडियो को, हम उस प्रॉब्लम को अगली वीडियो में सोल्व कर सके, अगली वीडियो में उसे समझ सके। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों।